बिहार के बाद देश भर में एसआईआर यानी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण शुरू हो चुका है। 4 नवंबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया पर विपक्ष लगातार हमलावर भी रहा। बिहार में जब प्रक्रिया हो रही थी तब तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ 12 राज्यों में पहले चरण में ये प्रक्रिया शुरू हो गई। अब मध्य प्रदेश में इसे लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश में एसआईआर की इस प्रक्रिया को विपक्ष सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बता रहा है। दरअसल एसआईआर के लिए चुनाव आयोग ने प्रदेश के सभी 65,000 से ज्यादा बूथों पर बीएलओ तैनात किए हैं। ये बीएलओ 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर एसआईआर की प्रक्रिया में वोटर्स की जानकारी जुटाएंगे। जिन बीएलओ की ड्यूटी घर घर जाकर जानकारी जुटाने की होती है, वही अगले चरण में जब दावे आपत्ति आते हैं तब उन्हें उन दावे आपत्तियों के निराकरण में भी शामिल किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इसे लेकर एक बयान जारी किया और आरोप लगाया कि जो 65,000 बीएलओ तैनात किए गए हैं उनमें 15,000 सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं। उमंग सिंगार ने कहा कि इनमें उन 6,000 स्कूलों के शिक्षक भी हैं जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे चलते हैं। कई जगह पर प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। ऐसे में स्कूल का क्या होगा, उमंग सिंगार ने ये सवाल खड़े किए। दूसरी तरफ उमंग सिंगार ने यह भी कहा कि एसआईआर के काम में 12वीं क्लास को गणित और साइंस पढ़ाने वाले टीचर्स की भी ड्यूटी लगा दी गई है, जो नियम के मुताबिक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि एसआईआर की अंतिम सूची का प्रकाशन फरवरी में होगा। ऐसे में फरवरी में जब बोर्ड के एग्जाम का समय आएगा तब तक बच्चे बिना टीचर्स के ही रहेंगे। इसके अंदर मतदाता सूची का गहन परीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, पुनरीक्षण हो रहा है। हजारों पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षक कर्मी मास्टर्स को लगा दिया गया, टीचर्स को लगा दिया गया और सरकार लगभग 15,000 लोगों को इसमें लगा दिया। तो कई प्रदेश के अंदर स्कूल ऐसे हैं जिसपे एक शिक्षक के आधार पर पूरा स्कूल चलता है। 2 महीने 3 महीने से जब उनके टीचर ने उनको पढ़ाया नहीं, तो क्या मध्य प्रदेश के अंदर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? खैर, नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाए उन्हें सत्ताधारी बीजेपी कुतर्क बता रही है और उमंग सिंगार के आरोपों के बाद उन्हें सवालिया कटघरे में खड़ा कर रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिस तरह से मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, तमाम बीएलओ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में भी जिन शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ के तौर पे लगी है, उनके स्थान पे अन्य शिक्षक स्कूलों में काम कर रहे हैं। सभी जगह ये सुनिश्चित किया गया है कि बीएलओ की ड्यूटी की वजह से किसी भी स्कूल में शिक्षा पद्धति में कोई दिक्कत न हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार प्रदेश के बच्चों के हित में काम कर रही है। बहरहाल, चुनाव आयोग के काम में ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई हो, फिर टीचर्स हो या फिर राजस्व अमला। लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के उठाए मुद्दे को पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने इसकी व्यवस्था की है या नहीं की है, इसे लेकर स्थिति आयोग ही साफ कर सकता है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर इस पर विचार नहीं किया गया है तो किया जाना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को मंजूरी कतई नहीं दी जानी चाहिए।